अभी हमारे साथ बीजेपी में 2 बार विधायक रही उर्मिला राजपूत जी हैं और अभी वर्तमान में वो सपा पार्टी में हैं। आइए उनसे ही जानकारी लेते हैं कि ये फर्रुखाबाद क्षेत्र में किस तरीके का विकास हुआ है। मैडम बताएं थोड़ा सा। फर्रुखाबाद क्षेत्र ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 4.5 पौने 5 वर्षों में बहुत विकास किया है। जैसे नोटबंदी करके पूरे देश की अर्थव्यवस्था को भंग करने का काम किया है। आज आप ढूंढने से देखेंगे 2000 के नोट बहुत मुश्किल से नज़र आते हैं। और कहा था कि हम काला धन वापस लाएंगे, लेकिन काला धन वापस लाने के नाम पर केवल बयानबाजी तो की गई, 1 रुपया कहीं विदेशों से काले धन के नाम पर वापस नहीं लाया गया। कहा जाता है कि विकास का काम किया। अखिलेश यादव जी की सरकार ने और मुख्यमंत्री रहते जो विकास के काम किए थे, उन्हीं कामों को, अधूरे कामों को पूरा करके या जो काम किए थे उन पर अपनी नाम पट्टिका लगाकर अपना काम बताने का काम किया है। ये विकास है भारतीय जनता पार्टी का। आप मैडम आप ये बताइए कि आप कौन कौन सन में किस पार्टी से चुनाव लड़ी थी और किस पार्टी से विधायक रही थी? हम चुनाव लड़े 1986 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से। पहली बार विधायक हुए नहीं, चुनाव हारे। दूसरी बार चुनाव लड़े थे 1989 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से और हमको 32,500 वोट मिला था, चुनाव हारे थे। 1991 में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े और लगभग 12,000 वोटों से चुनाव जीते थे। 1994 में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े और करीब 18,000 वोटों से लीड लेकर विधायक बने थे। कौन सी विधानसभा से बने? कमालगंज विधानसभा। उस समय कमालगंज विधानसभा हुआ करती थी 311। और 1996 में बहुत कम वोटों से चुनाव हार गए थे। इस प्रकार से कमालगंज, आज की भोजपुर विधानसभा में हमने 5 बार विधायक का चुनाव लड़ा। 2012 में हमें समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ाया, लेकिन हमारी सीट बदल दी थी फर्रुखाबाद से। उसमें भी 4 महीने हमारी बीच में टिकट काट दी और फिर पोल से 2.5-3 महीने पहले फिर हमारी टिकट को कहा गया कि भाई आप ही लड़ेंगी। इस प्रकार से बीच में जो अंतराल रहा, हमारे कार्यकर्ता कुछ अलग चले गए उस बीच में, और यही कारण रहा कि उस वक्त भी बहुत कम वोटों से हम चुनाव हार गए। सदर से लड़े थे? सब वो सदर से लड़े। अभी ये बताएं कि सदर विधानसभा में किस तरीके का विकास हुआ है 4.5 साल में, क्या लगता है आपको? सदर विधानसभा में तो कोई भी विकास का काम ऐसा नहीं है जिसे गिनाया जा सके। आप कोई 3 काम ऐसे बता दीजिए जो आपको लगते हैं बढ़िया काम कराए हों। ऐसा तो कोई काम नहीं है जिसको गिनाया जा सके, और जो काम हुए भी हैं उनकी हकीकत आप खुद देख लें जाके। जैसे कभी जसमई दरवाजे पर जाएं तो वहाँ पेयजल की व्यवस्था के लिए वाटर कूलर लगवाए गए थे। उस वाटर कूलर में कभी एक बूंद पानी जनता ने नहीं पिया होगा, और आज भी आप देखें जाके तो उसमें सब्जी वालों की सब्जी भरी होगी, पले रखे होंगे, डले रखे होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का एक काम। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए हाँ, उसी पे हमारे कोई भी सड़क ऐसी आप नहीं गिना सकते हैं जो इन 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे ने या सरकार ने फर्रुखाबाद में बनवाई हो। बात की गई थी ओवर ब्रिज की। ओवर ब्रिज जो फर्रुखाबाद में बनना था देवरामपुर क्रॉसिंग पर, उसका नाम भी नहीं लिया जा रहा है। और जो बन रहा है भूलेपुर में, उसकी भी गति आपने देखी। पिछले 2014 के बाद 15 में घोषणा की गई थी ओवर ब्रिज की, और आज हो गए 7 साल, 7.5 सालों के बाद भी
किस स्थिति में वो पुल है, उसकी रफ्तार क्या है, आप देख सकते हैं। कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवाओं की पोल आप ही सब पत्रकारों ने खोल दी थी। फर्रुखाबाद में कितनी बेहतर सुधार हुए हैं या बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं चल रही हैं। लोग कितने तादाद में मर गए ऑक्सीजन के अभाव में। तो ये शिक्षा की दृष्टि से कोरोना काल से लेकर आज तक ना तो पढ़ाई हो पा रही है, ना बच्चों की जो शिक्षा व्यवस्था थी, बच्चों की पढ़ाई थी, वो कंटिन्यू हो पा रही है। बहुत से स्कूल खुले हैं, बहुतों की ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। तो शिक्षा की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, सड़कों की दृष्टि से ये सारे के सारे काम कोई भी धरातल पर होते नज़र नहीं आए हैं। फर्रुखाबाद की जनता परेशान है खाद के लिए। पूरे जनपद की खाद मिल नहीं रही है, सोसाइटियों पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, खाद की कालाबाजारी हो रही है और किसान हर तरीके से परेशान है। जिस किसान की बात भारतीय जनता पार्टी करती है वो बहुत बड़ा मजाक करती है, क्योंकि जो किसानों का आंदोलन पिछले 1.5 साल से चल रहा है, 6000 किसान मर चुके हैं। पूरे देश में 6000 किसानों ने मौत को गले लगा लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगी है। ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। पूरा जनमानस, पूरा जनता के लोग उद्वेलित हैं और माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं। परिवर्तन होगा, निश्चित रूप से होगा। 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों का जवाब जनता ही देगी। लोग कहते हैं विपक्ष कमज़ोर है, जनता ही विपक्ष है इस वक्त और जनता पूरी तरीके से इनके खिलाफ खड़ी हुई है। मंदिर के नाम से पेट नहीं भरता है गरीब का। किसी को 5 किलो गेहूं में से ही केवल पेट नहीं भरता है। इसलिए ये सब छलावे की बातें की जा रही हैं। सम्मान निधि या किसी को फ्री का राशन देने से देश का विकास नहीं हो जाता है। इसलिए हम लोग समाजवादी पार्टी के हैं। हम 25 साल से समाजवादी पार्टी में काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। ये थी हमारे साथ पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत। इन्होंने यहाँ पर बताया कि विकास नहीं हुआ है। आलोक दुबे, ईटीवी भारत, फर्रुखाबाद।